नमस्कार, स्वागत है आपका एचपी न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ के थाना रोहराबाद क्षेत्र के अलहदापुर नीबरी में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ के समाजसेवी। बातचीत करते हैं किस मामले को लेकर यहाँ जाम लगाया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा इरफान समाजसेवी नाम है। इरफान जी, आज किस तरह का यहाँ जाम लगाया है? क्या है पूरा मामला? किस मामले को लेकर यहाँ आप आए हुए? जाम ये लगाया है, काफी बस्ती है जिसमें 4-5 हजार की बस्ती है और मेन रास्ता है ये पानी में निकलने की। पानी 4 फीट हो जाते हैं, सब्जी सुनिए 4 फीट पानी गहरा भरा हुआ है। ये पीछे जाटव बस्ती है, फिर हमारी हरिजन वाल्मीकि बस्ती है और फिर गरीब मजदूर और लोधी राजपूतों का गांव है ये। और यहाँ कोई प्रधान कोई भी पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और मैं इस मीडिया के माध्यम में एक बात कहना चाहता हूँ, यदि अगर ये लोग नहीं सुधरे और जनता के दुख को नहीं समझा तो मैं इनको जांच कराकर जेल भिजवाने का काम करूँगा। और इसको मेरी ये धमकी न समझे, मैं ऐसा करने को अब मूड बनवा दिया इन लोगों ने। ये यहाँ की अगर ये समस्या की अगर बात कर रहे हैं तो अब यहाँ की जो समस्या है कब से लगातार चलती आ रही है? देखिए यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और यहाँ तो फर्जीवाड़ा होता है। एक मिनट सुनिए, यहाँ ईमानदारी का चुनाव नहीं हुआ, फर्जी आधार कार्ड करेक्शन करा के और यहाँ प्रधान बन जाते हैं और फिर मजे मारते हैं। जनता का कोई दुख दर्द में शामिल नहीं है यहाँ। और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, सारी जनता दुखी है यहाँ पर। कोई जनता कोई खुशहाल नहीं है यहाँ, किसी भी समाज का कोई खुशहाल नहीं है। अगर यहाँ की गंदगी की अगर बात की जाए तो यहाँ का अगर जो मेन रास्ते की अगर बात की जाए तो मेन रास्ता इतना बेकार हो रहा है कि बच्चे अगर स्कूल भी अगर जाते हैं तो वो रास्ते में कई बार गिर जाते हैं। तो इसकी आप किस तरह की मांग उठाएंगे सरकार? ये मेरी बात सुनिए, मेरा तो सरकार से एक ही काम है कि यहाँ नीबरी से मेन नाला खोजे नीबरी मोड़ तक, ताकि यहाँ पानी का निकास हो जाए। अब आप ये बताइए, हमारे यहाँ कोई मौत हो जाए हिंदुओं में मुस्लिम में तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? और जाटव बस्ती का मरगट बना हुआ है, जाटवों में अगर मौत हो जाए तो उसकी चिता कहाँ जलाएंगे आप बताइए? तो इतना बुरा हाल कर रखा है यहाँ पे, गंदी राजनीति फैला रखी है यहाँ पे। और कोई अपनी गली अपने मोहल्ले बनाने से कोई विकास नहीं होता। यहाँ काम करना पड़ेगा नीबरी का, और कोई नीबरी का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर विकास की अगर बात की जाए तो मौजूदा जो प्रधान है उन्होंने किस तरह का विकास यहाँ क्षेत्र में कराया है? देखिए नहीं करा। मैं प्रधान की विकास की बात बता दूं आपको, एक मिनट सुन लीजिए। सरकारी स्कूल की मेन रास्ता है, सारे अधिकारी आते हैं, वहाँ 7 फीट पानी भरा हुआ, अधिकारी पैदल स्कूल में जाते हैं। ये मेन रास्ता है यहाँ की। यहाँ पे भी इसी तरीके से टांग उठा के महिला जाती हैं, यहाँ से आदमी भी जाते हैं। कोई भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। और अगर ना मानिए तो आप सर्वे करा लो नीबरी की, कहाँ विकास हुआ है? वोट पड़ता है नीबरी के नाम से। अगर आपने कहा कि सर्वे की, अगर सर्वे की अगर बात की जाए, आपने विकास आपका नहीं बोला है कि आपने विकास नहीं हुआ, अगर आप किस तरह का कदम उठाएंगे, क्या कार्रवाई का आश्वासन करेंगे अधिकारियों से? किस तरह की मांग है? ये मेरी बात तो यह है, मैं कोई बात नहीं चाह रहा बढ़ाने के लिए, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ यहाँ की गरीब मजदूर जनता है, इनके पानी का निकास करा दीजिए। पानी का निकास हो जाए बस। सही है। अगर प्रधान कमजोर है, अगर प्रधान कमजोर है और प्रधान ये कहता है कि बजट में पैसा नहीं है, तो प्रधान आगे मेरे साथ खड़ा हो जाए, जनता की लड़ाई लड़े प्रधान। मैं प्रधान के साथ हूँ। प्रधान ने मुझसे ये कहा था कि मेरी प्रधानी छीनने के लिए मेरे लोग लग रहे हैं, मेरी समाज के लोग लग रहे हैं। मैंने उनको 9 सदस्य दिए प्रधान को, और उनकी प्रधानी जहाँ उन्हें कष्ट हुआ मैंने उनकी मदद की। आज मैं उनसे कह रहा हूँ प्रधान जी से भी कि भाई लोगों की सुनवाई करिए, और आपके बस की बात नहीं तो आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। अगर प्रधान की अगर बात की जाए तो जो जनता है यहाँ की, अगर प्रधान को अगर 5 साल के लिए अपना समाज सेवी अगर चुनती है, अगर वही जनता का अगर विकास न करेगा तो क्या करेगी जनता? देखिए जनता की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादातर अनशिक्षित लोग हैं, बाहर के आए हुए हैं, तो इसलिए कोई राजनीतिक लोग नहीं है यहाँ पर। इनकी भलमनसाहत का पूरा फायदा उठाते हैं यहाँ के राजनीतिक लोग। कोई विकास पे ध्यान नहीं है, कोई शिक्षा पे दिमाग। बिजली के खम्भे हैं, एक मिनट सुनिए, बिजली का मामला है, लाइटों पे देखिए, तार देखिए, कहीं भी चले जाइए आप, बिजली के तार नीचे हैं, गंदगी है, मतलब कोई सुविधा है ही नहीं किसी प्रकार की। आप बताइए प्रधान में क्या सुविधा है यहाँ पर? अगर आपने अगर रास्ते की गंदगी की अगर बात की है तो हट जाओ थोड़ा, तो अगर जो ये रास्ता है ये कहाँ का रास्ता है? इधर घुमाइए, कैमरा इधर घुमाइए, आप ये देखिए कोई नाली या नाला है? आप बताइए कोई नाली या नाला दिख रहा है आपको? जब 25,000
25,000 क्षेत्रफल की आबादी, 25,000 क्षेत्रफल की आबादी का जब पानी बहेगा तो कहाँ से बहेगा आप बताइए। इस गांव में ऐसा नहीं है कि एक समाज के लोग रहते हैं, हमारे गांव में वाल्मीकि भी रहते हैं, नट समाज के लोग रहते हैं, राजपूत रहते हैं, जाटव रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं। और ये बहुत प्रेम वाला गांव है। इन लोगों ने इस गांव की वो हालत कर दी है कि आज लोगों को निबरी गांव कहने में शर्म आती है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इतना हर चीज़ में चीटिंग करते हैं ये लोग, फर्जी आधार कार्ड करेक्शन करा के चुनाव लड़ते हैं। मेरा सिर्फ सरकार देखो, प्रधान के खिलाफ जितना बोल रहे हैं लोग, मैंने समझा रहा हूँ, क्योंकि प्रधान इतना दमदार नहीं, ज़्यादा अगर खींचोगे तो अटैक पड़ जाएगा। कमज़ोर है वो, हर तरह से कमज़ोर है। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा। नहीं, अगर आपने अभी कहा कि प्रधान कमजोर है यहाँ का, अगर प्रधान के, अगर जबकि जनता ने प्रधान को चुना है, अगर प्रधानी अगर क्षेत्र का विकास नहीं कराएगा तो फिर किसके पास अगर जनता जाएगी? देखिए, प्रधानी की तो बात ये है कि कमज़ोर और ताकत की बात तो ये है कि यहाँ पे क्या है कि फर्जीवाड़ा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आधार कार्ड करेक्शन करा के और फर्जी वोट डाल के प्रधान बन जाते हैं। तो प्रधान यहाँ का बनना बड़ी बात नहीं है। मैं सरकार से मांग करूँगा कि यहाँ पे 2 आईडी के साथ इलेक्शन होना चाहिए और यहाँ पे नीबरी से जो मेन नाला है वो नीबरी मोड़ तक जाना चाहिए। और जो हमारी गरीब जनता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है हमारे गांव में, इसको बिगाड़ ना करिए। क्योंकि नालियों में झगड़े हो रहे हैं, किसी मकान हिंदू का है, मुस्लिम का है, नाले की वजह से उनमें फिसाद हो रहा है और इससे मतभेद ज़्यादा पैदा होगा। नहीं इरफान जी, अभी आपने कहा कि सरकार से मेरी मांग है कि 2 आईडियों से अगर चुनाव हुआ, सरकार तो SIR करा रही है। SIR से अगर वोटिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अगर लोगों के अगर 2 वोट है तो उसका वोट एक ही जगह वोट रहेगा। देखिए, मेरी बात आप समझ नहीं रहे। अगर SIR से अगर चुनाव कराती है सरकार यहाँ के लिए, तो सरकार का, अधिकारियों का, चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, अगर वोटिंग में उसका नाम ही नहीं आएगा तो घपला कैसे हो जाएगा? आप पत्रकार हैं, आप मेरी बात को समझिए। प्रधानी की जो लिस्ट होती है वो अलग होती है SIR से। ये प्रधानी की लिस्ट से चुनाव होगा, फर्जीवाड़ा होगा। तो इस पे भी काम करे सरकार और नाले पे काम करे सरकार। यहाँ दबे कुचले लोग हैं और ऐसी समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको समझे। हमारे बुजुर्ग हैं जो अनशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं, उनको समझे। मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अनशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं। मैं तो सिर्फ अगर कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ तो मेरी बात को इतना समझ लीजिए, इस मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम ये चाहते हैं कि ये काम हमारे अलैदापुर नीबरी में होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। और मुझे भाजपा सरकार से पूरी उम्मीद है कि मेरी अगर मीडिया ने बात को सरकार में रखा तो मुझे पूरी उम्मीद है भाजपा सरकार काम कराएगी। देखिए, मीडिया तो हमेशा जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती है। जी। देखिए, जब तक अगर मीडिया जनता की आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचाएगी तो सुनेंगी, लेकिन मीडिया तो हर जनता के साथ हमेशा तत्पर हाजिर रहती है। देखिए, अब मैंने आया हूँ, मेरी नज़र में ये चीज़ आई है, यहाँ के गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, जा नहीं पा रहे अधिकारियों से मिलने के लिए, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अब ये हमने चीज़ उठा दी है और ये चीज़ आगे बढ़ेगी। अब जनता रुकने वाली नहीं है, अब क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है, जुल्म की सारी हद पार हो गई है। अब किस तरह की मांग है आपकी? अगर ये नहीं पानी का निकास, मेरी 2 मांगे, एक तो फर्जीवाड़ा इलेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, जो आधार कार्ड करेक्शन करा के चुनाव कराते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, नीबरी की जितनी रास्ताएं मेन वो सड़क बन जानी चाहिए और नाले बन जाने चाहिए, बस और कोई मांग नहीं। मेरे साथ और भी ग्रामीण मौजूद है, मैं इनसे भी बातचीत कर दूं। क्या नाम है आपका? शब्बीर भाई। शब्बीर भाई, पहले भी हमने आपके क्षेत्र की खबरें चलाई थी पानी की, लेकिन जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अब आपने दोबारा जो यहाँ जाम लगा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? यही मामला है कि ये जनता परेशान है और इसका कोई समाधान नहीं है, नहीं कोई सुनना है, न प्रधान भी सुनना, न कोई और भी सुनना। देखो, इन्होंने चुनाव से पहले 15 लाख रुपए लगाया तो इनको अभी धोखा इन्हें दे दिया जनता ने, और फिर जनता के लिए फिर साथ खड़े हैं सुविधा के लिए। क्यों नहीं ये काम हो रहा है? क्या बात है? जनता, हम लोग नवाजी हैं, अगर पढ़ने मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं, क्या बात है ये? अगर प्रधान की अगर बात की जाए, प्रधान अगर नहीं सुनना तो अलीगढ़ में अधिकारी हैं, DM है, SDM है, और भी अधिकारी हैं जोधा में, तो उनसे आप शिकायत करिएगा। मेन जिम्मेदारी तो प्रधान पे बनती है। तो शिकायत हमारी यही है कि ये रास्ता संभाली जाए, बस ये है हमारी। तो क्योंकि सब लोग परेशान हैं, बच्चे पढ़ने वाले परेशान हैं, रोजा नमाज वाले परेशान हैं, हम जा रहे नहीं पा रहे हैं मस्जिद तक। एक गली कच्ची है, यहाँ तक देखो क्या हाल हो रहा है, कोई नहीं सुनना है। इधर देखो नाले। हाँ, सब प्रत्याशी आते हैं, मतलब को वोट दे दो और जीत गए तो फिर नहीं कोई देखता है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम आलम है जी। और महोदय, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप एक बार सरकारी स्कूल के पास जा करके वहाँ पर देखें, सारे नाले भरे हुए हैं, सारे नाले भरे हुए हैं।
अगर ये कुछ नहीं, अगर ये कम से कम ये नाले अगर सफा करा दें, भाई ऐसी बात नहीं, गांव के अंदर नाली वगैरह तो सफा होती हैं, भाई कर्मचारियों को लगाया जाता है नाले वगैरह सफा करने के लिए। अगर ये कुछ नहीं करें, नाले वगैरह सफा करा दें, तो कम से कम इसका थोड़ा सा ये जो कीचड़ खप्पड़ है ये भी थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप वहाँ पर सरकारी स्कूल के पास चलें, वहाँ पर देखें आप जा करके, और कितना गंदा माहौल है। वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, काफ़ी परेशानी होती है, नहीं निकला जा रहा है, वहाँ से पैदल नहीं निकला जाता। जैसे कि आपने देखा मेरे साथ जो यहाँ के जो ग्रामीण मौजूद है, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो मेन समस्या है यहाँ पे पानी की समस्या है। पानी की समस्या का जब ही समाधान होगा जब तक नाले नहीं बनेंगे। नाले की अगर बात की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में नालों की स्थिति अगर बात की जाए तो नालों की कंडीशन आप देख सकते हैं। देखिए नाला तक नहीं है यहाँ पर निकलने के लिए, तो पानी देखिए पानी अगर निकलेगा तो कैसे, जब तक अगर यहाँ सरकार अगर जो है यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है और समाज से भी हैं, जब तक यहाँ की जो आवाज़ है वो नहीं उठाएंगे अगर जनता की, तो यहाँ का पानी का निकास कैसे होगा। देखिए जैसे कि नाले की अगर बात की जाए तो मैं कैमरामैन से अपने सहयोगी से कहूँगा, नालों की अगर यहाँ की स्थिति अगर दिखाएं, यहाँ तो नाला भी नहीं है। देखिए तस्वीरों में आप अगर देख सकते हैं नाले की स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि नाला निकलने के लिए अगर ये खेत वाला भी अगर पानी को उसको रोक दे तो यहाँ से पानी निकलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से क्षेत्रीय लोगों की यही मांग है कि सरकार हमारी सड़क को बनवाए और हमारे क्षेत्र के नाले को बनवाए।